प्रभु यीशु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सबको जय यीशु की। मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल कर रखा है। याद रखना, हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश हो चुके हैं। इस पवित्र सप्ताह में सिर्फ और सिर्फ प्रभु की दया के बारे, प्रभु के प्यार के बारे हम मन चिंतन करना, वचन पढ़ते हुए, वचन सुनते हुए, वचन को स्वीकार करते हुए, वचन में जो लिखा है प्रभु के प्यार को स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक और दिन संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु हमें एकत्रित किया है दुनिया के कोने कोने से। हमारे जिंदगी में देखो, इस पवित्र सप्ताह में प्रभु की दया देने के लिए, आशीष और बरकत देने के लिए प्रभु एकत्रित किया है। इसलिए बहुत प्यार से संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से मैं आप सबको स्वागत करता हूं। हर एक माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, खास तौर पर बीमार भाई बहनों को, और आज पहली बार संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने के लिए आए सबको स्वागत करता हूं। एक परिवार के जैसे हम मिलके प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे लोगों को प्रभु आशीष दे रहे, बरकत दे रहे, जो विश्वास के साथ एक एक वचन को स्वीकार कर रहे अपने जिंदगी में, उनको प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, उनके जिंदगी से हर एक दुख को दूर कर रहे। आइए, आज हमारे लिए प्रभु का वचन है दानियल नबी का ग्रंथ, उसका 4 अध्याय पद संख्या 38 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर तूने मेरी और ध्यान दिया, तू अपने भक्तों को नहीं त्यागता। दानियल नबी ये बता रहे, तूने मेरी ओर ध्यान दिया और तू अपने भक्तों को नहीं त्यागता। बहुत सुंदर वचन है, आशीष देने वाला, सांत्वना देने वाला वचन है। इस वचन को आप स्वीकार करना। जितने भी भाई बहन दुख में हो, आज सुबह भी एक भाई आए थे शांति भवन रिट्रीट सेंटर में, बहुत दुख में, बहुत निराश में आए थे। हालेलुया। हम प्रभु का वचन को स्वीकार करना, हमारे जिंदगी से निराशा को दूर रखने के लिए एक ही तरीका है, प्रभु का वचन को स्वीकार करना विश्वास के साथ। आज हमारे लिए वचन देखो, ईश्वर तूने मेरी ओर ध्यान दिया और तू अपने भक्तों को नहीं त्यागता। यह विश्वास होना हमारे जिंदगी में। देखो, इस पवित्र सप्ताह में इस वचन हमको आगे लेके जाना, कोई भी निराश में नहीं बैठना। हर एक संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में माता मरियम की खास मध्यस्थता हमको मिल रहा है। माता मरियम उनकी जिंदगी में यह विश्वास किया, देखो ईश्वर तूने मेरी ओर ध्यान दिया। इसलिए आज हमारे जिंदगी में, हमारे बच्चों के जिंदगी में, हमारे भविष्य में, हमारे बिजनेस में, हमारे परिवारों में ईश्वर का ध्यान मिलने के लिए, आशीष हमको मिलने के लिए प्रभु के सामने मध्यस्थता कर रहे हमारे प्यारी माता मरियम। आइए हम सब मिलके माता मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो ये वचन दानियल नबी ये बता रहे, देखो दानियल ने कहा, ईश्वर तूने मेरी ओर ध्यान दिया, तू अपने भक्तों को नहीं त्यागता। मेरे साथ मिलके बोलिए, ईश्वर तूने मेरी ओर ध्यान दिया। अगर आज आप बहुत दुख में मुझे सुन रहे, अस्पताल से मुझे सुन रहे, बड़ी बीमारी के साथ आप निराश में बैठे हो, आपके बिजनेस डूब रहे, अपने बच्चों को शादी नहीं हुआ है, आप एक विधवा औरत है, बहुत दुख में है, आपको वीसा नहीं मिला है, कोई एजेंट आपको चीट नहीं किया है, इस वचन को आज विश्वास के साथ आप रिसीव करना। ईश्वर ने मेरी ओर ध्यान दिया है,
हर एक दिन संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में इस आशीष बरकत प्रभु हमें दे रहे। संत माइकल महादूत की बड़ी सहायता से हर एक दिन शाम को 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु इस आशीष हमें दे रहे। याद रखना है, संत माइकल महादूत प्रभु की दुधारी तलवार वचन से हमारी जिंदगी से निराशा को दूर करते हुए, हर एक इस दुनिया की ताकतों को दूर करते हुए प्रभु के वचन से हमें छुटकारा दे रहे। इसलिए आइए हम सब मिलके संत माइकल महादूत की प्रार्थना में भाग लेते हुए प्रार्थना करेंगे। याद रखना है, ईश्वर तूने मेरी ओर ध्यान दिया है। इस वचन को इस्तेमाल करते हुए संत माइकल महादूत तो आपके जिंदगी से हर एक निराशा को, हर एक पाप को छोड़ रहे हैं। इसलिए बड़ी भक्ति भावना से प्रार्थना में हम भाग लेंगे। स्क्रीन से आपको ये प्रार्थना मिलेगी। आइए प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में दानियल नबी हमको ये बता रहे, ईश्वर तूने मेरी ओर ध्यान दिया, तू अपने भक्तों को नहीं त्यागता। इस वचन की जो बैकग्राउंड है, दानियल नबी का ग्रंथ उसका 4 अध्याय 23 पद संज्ञा से लेके हम पढ़ते हैं। वहां में से देखो, बाबुल देश में लोग एक पंखधार सर्प की पूजा करते थे, आराधना करते थे। लोग ये सोच रहे थे ये सर्प जीवंत ईश्वर है। राजा और सारे लोग इस सर्प की पूजा करते थे और राजा दानियल नबी को यह बताया, आप भी इज़राइल के ईश्वर की छोड़कर इस सर्प की पूजा करना है। लेकिन उसी वक्त दानियल नबी क्या बता रहे, देखो 25 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं, पर दानियल ने कहा मैं अपने प्रभु ईश्वर की ही पूजा करता हूं, क्योंकि वही जीवंत ईश्वर है। कारण भी स्पष्ट बताया, वही जीवंत ईश्वर है। आप जो पूजा कर रहे ये सर्प है, इसमें कोई जीवन नहीं है। और दानियल नबी राजा को परमिशन मांग रहे, मुझे अनुमति दीजिए, मैं करके दिखाऊंगा ये क्या है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो राजन आप मुझे अनुमति दे तो मैं इस सर्प को बिना तलवार या डंडे के ही मार डालूं। राजा ने कहा मैं तुम्हें अनुमति देता हूं। इस पर दानियल ने ढामर, चर्बी और केशों को एक साथ उबाला और उनके लड्डू बनाकर उन्हें सर्प के मुंह में डाल दिया। उन्हें खाकर सर्प फूल कर फट गया। तब उसने कहा, दानियल ने कहा, देखिए आप किसकी पूजा करते रहे। दानियल नबी ने करके दिखाया, इसमें कोई जीवंत ईश्वर नहीं है। लेकिन वहां में एक महासंकट आ गया, सारे लोग इकट्ठा हुआ है। लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं था, बहुत गुस्सा में आ गया। लोग राजा को ये बताया, आप क्यों ऐसे किया, हम इसको पूजा करते हैं, आपने दानियल को परमिशन दिया, अनुमति दिया, अभी देखो ये सही नहीं है। ऐसे बोल के लोग राजा को मार डालने के लिए आया। वचन में हम पढ़ते हैं, देखो इसलिए वे राजा के पास जाकर कहने लगे, दानियल को हमारे हवाले कर दीजिए, नहीं तो हम परिवार सहित आपको मार डालेंगे। राजा के पास जाके राजा को मार डालने के लिए लोग आए। सो राजा डर गया। देखो आगे हम वचन में पढ़ते हैं, जब राजा ने उनका आग्रह सुना तो उसने विवश होकर दानियल को उनके हवाले कर दिया। और आगे हम वचन में पढ़ते हैं, ये लोग दानियल को एक सिंहों की गुफा में फेंक देता है। देखो उन्होंने उसे सिंहों के गड्ढे में ढाल दिया, जहां वह 6 दिन पड़ा रहा।
उस गड्ढ में 7 सिंह थे। 7 सिंहों के बीच दानियल को फेंक दिया। और देखो ये सिंहों के बारे बता रहे, रोज उन्हें 2 आदमी और 2 भेड़े दी जाती थी। इतना खाने वाला सिंहों के बीच एक इंसान को फेंक दिया है, दानियल को फेंक दिया है। उनको कोई खाना नहीं दिया था। वचन में ये लिख रहे हैं, किंतु इस बीच में नहीं दी गई जिससे वे दानियल को ही फाड़ खाए। लोग भी बहुत दिमाग से दानियल को ये सिंह खत्म करने के लिए उनको खाना भी नहीं दिया, ऐसे फेंक दिया दानियल को सिंहों की गुफा में। फिर हम देख रहे क्या चमत्कार है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी जिंदगी में जब दुख तकलीफ आते समय याद रखना प्रभु आपके साथ है। वचन में हम पढ़ते हैं, मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। जब उसी समय यहूदिया देश में हबक्कुक नाम का एक नबी रहता था। उसने एक बर्तन में शोरबा और रोटी का चूरमा बना लिया था और उसे लुनेरों के पास खेत में ले जा रहा था। तभी प्रभु के एक दूत ने हबक्कुक से कहा, हबक्कुक नबी को यह कहा, अपने पास का यह भोजन बाबुल के सिंहों के गड्ढ में दानियल के पास ले जाओ। देखो प्रभु कितना ध्यान रखता है। बाबुल देश से बहुत दूर है हबक्कुक नबी। यहूद देश में, इस्राएल देश में रहने वाला हबक्कुक नबी को प्रभु बता रहे, मेरे बेटा दानियल नबी सिंहों के गुफा में है, उधर जाके उनको रोटी खिलाओ। इतना दूर है जी, बहुत डिस्टेंस है। और हम देखते हैं हबक्कुक ने कहा, स्वामी मैंने तो कभी बाबुल देखा ही नहीं और ना उस गड्ढे का मुझे पता है, कहां है दानियल यह भी मुझे पता नहीं। देखो तब प्रभु के दूत ने उसके सिर की चोटी पकड़ ली और उसके सिर के केश पकड़कर उससे अपनी पावन शक्ति के झोंकों से ले जाकर बाबुल में गड्ढे के पास छोड़ दिया, दानियल के पास छोड़ दिया। हबक्कुक ने पुकारा, दानियल दानियल यह भोजन लो जिसे ईश्वर ने तुम्हारे लिए भेजा है। बहुत विश्वास के साथ इस वचन को सुनते रहिए। मुझे पता है काफी लोग बीमार में या कोई कारण के जरिए बहुत दुख में, निराश में बैठा है। निराश में नहीं बैठना। देखो हम सबके ओर ध्यान देने वाला एक प्रभु ईश्वर है। देखो हबक्कुक नबी को इतना दूर से भोजन उनके हाथ में रख के प्रभु भेजता है। दानियल इधर भूखा है। याद रखना अपने भक्तों को प्रभु कभी त्यागता नहीं, आपको भी प्रभु छोड़ेगा नहीं। याद रखना इतना दूर से हबक्कुक नबी को लेके आकर भोजन खिलाने के लिए हमारे ईश्वर के पास शक्ति है, तो आज आपके जिंदगी में भी प्रभु वही काम करेगा। इसलिए कोई भी दुख में नहीं बैठना। संभल के बोलिए, ए प्रभु यीशु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। इसलिए कोई भी दुख में नहीं बैठना, निराश में नहीं बैठना। उसी वक्त दानियल नबी ये बता रहे, दानियल ने कहा, ईश्वर तूने मेरी ओर ध्यान दिया, तू अपने भक्तों को नहीं त्यागता। दानियल उठकर खाने लगा। ईश्वर के दूत ने हबक्कुक को फिर उसके स्थान पर पहुंचा दिया। अभी देखो चमत्कार। 7वें दिन राजा दानियल के लिए शोक मनाने वहां पहुंचा। राजा बहुत प्यार करते थे, लेकिन लोगों के डर में ऐसे लोगों के हवाले कर दिया था दानियल को। अभी आ रहे 7वें दिन शोक मनाने के लिए। राजा की सोच है 7 सिंहों ने दानियल को फाड़ के खाया है। लेकिन हम आगे पढ़ते हैं, किंतु जब उसने
गड्ढ के पास जाकर अंदर दृष्टि डाली तो देखा कि दानियल बैठा है। इस पर वह जोर से चिल्ला उठा, दानियल के प्रभु ईश्वर, तू महान है और तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। फिर उसने उसे बाहर निकालने की आज्ञा दी और उन लोगों को जो उसे मिठा डालने चाहते थे उसी गड्ढ में डलवा दिया। उसकी आंखों के सामने ही वे तुरंत निगल लिए गए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, दानियल नबी की कहानी पुराने विधान में है, अभी हमारी कहानी नया विधान में है। हमको पता है हम सब पवित्र सप्ताह में प्रवेश हो चुके हैं। कल आप वचन में सुना है, देखो प्राण दंड की आज्ञा कौन दे रहे? पिलातुस दे रहे। लोगों के डर में पिलातुस प्राण दंड की आज्ञा दे रहे यीशु मसीह को। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अन्याय के रूप में पिलातुस यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लोगों के हवाले कर देता है। देखो वचन में हम ये सुनते हैं, इस पर पिलातुस ने उनके लिए बराबास को मुक्त कर दिया और ईसा को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया। पिलातुस बहुत कोशिश किया यीशु मसीह को बचाने के लिए, लेकिन आखिरी में ये लोगों के डर में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे दिया। और हमको ये पता है क्रूस पर मृत्यु के बाद तीसरे दिन प्रभु जी उठा है। मैं आपको बताया अभी हमारे जिंदगी में भी न्याय देने के लिए हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है। कारण क्या है आपको पता है? अन्याय के रूप में क्रूस पर हम सब के लिए अपने जिंदगी को कुर्बान कर दिया था। इसलिए ईश्वर के पास इतनी ताकत है, प्रभु यीशु मसीह के पास, जब हमारी जिंदगी में अन्याय होता है उसी वक्त हमको न्याय देने के लिए हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। इस पवित्र हफ्ते, इस पवित्र सप्ताह में जब आप क्रूस के रास्ते में भाग लेते समय जो पहला स्टेशन है, पहला मुकाम आप पढ़ते समय आप याद रखना, पिलातुस ने अन्याय के रूप में क्रूस में चढ़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया था। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहानी वहां खत्म नहीं। क्रूस पर अपनी जान हमारे लिए दिया है और तीसरे दिन प्रभु जी उठा है। इसलिए आज हमारे जिंदगी में कुछ अन्याय हो रहे हैं, कुछ परेशानी हो रहे हैं, याद रखना हमें भी न्याय देने के लिए जिस तरह दानियल नबी को न्याय दिलाया प्रभु यीशु मसीह, उसी तरह हमारे जिंदगी में इस नया विधान में मुझे और आपको न्याय देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे साथ है। अन्याय में पिलातुस ने क्रूस पर चढ़ाने के लिए यहूदियों के हवाले कर दिया था यीशु मसीह को, लेकिन बहुत प्यार से प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार कर दिया हमारे लिए। इसलिए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें मुक्ति देने के लिए, शांति देने के लिए, आशीष देने के लिए, न्याय दिलाने के लिए प्रभु हमारे परिवार में आ रहे। आइए हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को जोड़िए। प्यारे प्रभु, इसी वक्त हम एक मन होके एक परिवार जैसे प्रार्थना कर रहे, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु दुनिया के कोने कोने से इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को मैं समर्पित करता हूं। प्यारे प्रभु, अन्याय में जब बाबलोन के राजा प्रभु दानियल नबी को सिंहों की गड्ढा में, सिंहों की गुफा में फेंक दिया था प्रभु, उसी वक्त प्रभु सिंहों के मुंह को प्रभु बंद कर दिया और दानियल को न्याय दिलाया।
प्रभु इस नया विधान में हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे न्याय देने के लिए आज मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में आ रहे। प्यारे प्रभु, बहुत विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं। इनके जिंदगी में प्रभु आशीष देता हूं, बरकत देता हूं। हर एक दुखी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। अस्पताल से मुझे सुन रहे प्रभु, कीमोथेरापी चल रहा है, रेडिएशन चल रहे, हर एक कैंसर पेशेंट्स को मैं समर्पित करता हूं। डायलिसिस पेशेंट्स को मैं समर्पित करता हूं। थायराइड पेशेंट्स को मैं समर्पित करता हूं। कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स को समर्पित करता हूं। न्यूरो पेशेंट्स को समर्पित करता हूं। बोन कैंसर पेशेंट्स को समर्पित करता हूं। प्रभु पाक लहू से धो दे प्रभु, रहम कर दे आकर, रहम कर दे आकर। प्रभु यीशु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। विश्वास के साथ कमेंट सेक्शन में अपने मनोरथों को टाइप करने वाला हर एक को ब्लेसिंग दे प्रभु, हम पर दया कर प्रभु, हम पर दया कर प्रभु। इसी वक्त प्रार्थना करता हूं हर एक नौजवान बच्चों के लिए। प्यारे प्रभु, बाहर जाने के लिए पैसा एजेंट के पास दिया है, कुछ चीटिंग किया है प्रभु, न्याय दीजिए प्रभु। इसी वक्त प्रार्थना करता हूं जितने परिवार के विरुद्ध कुछ लोगों ने अन्याय के रूप में प्रभु इनके विरुद्ध कुछ काम किया है, कोर्ट केस चल रहे प्रभु, प्रार्थना करता हूं इस पवित्र सप्ताह में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इनके जिंदगी में आशीष दे, बरकत दे प्रभु, इन पर रहम कर दया कर, इनको कोर्ट केस से छुटकारा दे प्रभु। इसी वक्त प्रार्थना करता हूं हर एक परिवारों के लिए प्रभु, हम पर शांति नहीं है, डिवोर्स की सोच में बैठा है प्रभु, इसी वक्त उनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हर एक स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, ब्लेसिंग दे। जितने भी भाई बहन अपने हाथ में पासपोर्ट रख के, डॉक्यूमेंट्स रख के, जॉब एप्लीकेशंस रख के प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट्स को समर्पित करता हूं मैं प्रभु, ब्लेसिंग देता हूं प्रभु, आशीष दे, बरकत दे। हर एक रुकावटें दूर कर, हर एक एडिक्शन से इनकी जिंदगी से दूर कर दे प्रभु। प्रभु हर एक जो बच्चे रेप विक्टिम्स हैं प्रभु, कुछ लोगों ने इनके शरीर को अशुद्ध किया है प्रभु, बहुत दुख में है, इनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। न्याय देने वाला प्रभु इन पर रहम कर, दया कर, रहम कर, दया कर प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु। हर एक नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, ब्लेसिंग दे। सोनिया नाम एक बेटी को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर प्रभु, ब्लेसिंग दे रहे। इनको एक बाहर जाने के लिए जॉब दे के, बाहर जाने के लिए और वहां जॉब दे के प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। सोनिया नाम एक बेटी को रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। इसी वक्त प्रभु पवन कुमार को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। पवन कुमार को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। प्रभु इसी वक्त प्रार्थना करता हूं हर एक छोटे बच्चों के लिए, इनके जिंदगी में कुछ एलर्जी है, शरीर में एलर्जी है प्रभु, चंगा कर प्रभु। इसी वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक डायलिसिस पेशेंट्स के लिए, रहम कर, दया कर, रहम कर, दया कर। प्यारे प्रभु इसी वक्त प्रार्थना करता हूं हर एक परिवारों के लिए जो गरीबी की हालात में है, बहुत दुख में है, निराश में है, डिप्रेशन पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, प्रभु रहम कर, दया कर प्रभु। बहुत विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को ब्लेसिंग देता हूं। हर एक की जिंदगी से प्रभु शैतान के हर एक ताकतों को तोड़ता हूं, निराशा को तोड़ता हूं। मैं तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है प्रभु। इस वचन को इस्तेमाल करते हुए हर एक शैतान की ताकतों को तोड़ देता हूं इनकी जिंदगी से। प्रभु रहम कर, दया कर, दाऊद के पुत्र रहम कर, दया कर, इनको ब्लेसिंग दे। ईश्वर तूने मेरी ओर ध्यान दिया है प्रभु, अपने भक्तों को कभी त्यागता नहीं प्रभु। इस वचन इनकी जिंदगी में पूरा होने दो। हर एक विधवा औरतों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जिंदगी से हर एक टेंशन को दूर कर, स्टूडेंट्स के मन से हर एक फियर को, टेंशन को दूर कर प्रभु। पढ़ाई करने के लिए, एग्जाम लिखने के लिए प्रभु ब्लेसिंग दे। इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, बर्थडे मनाने वाला, वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाला हर एक को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हर एक को इस पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए मैं ब्लेसिंग देता हूं। अपने सिर झुकाइए। पिता, पुत्र,
पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। सब याद रखना, ईश्वर ने हमारे और ध्यान दे रहे, इसलिए कोई भी दुख में नहीं बैठना। प्रभु हमारे प्रार्थना सुन लिया है, प्रभु आपको आशीष दिया है, बरकत दिया है। इस आशीष को, इस प्यार को एक दूसरे के साथ शेयर करते रहना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फिर मिलेंगे। उस समय तक प्रभु के इस प्यार को एक दूसरे को देते रहिए। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।